और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन में प्रदेश की सबसे अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश की अहम खबर यह है कि हिमाचल के बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे की वजह निजी कारणों को बताया जा रहा है। ये इस्तीफा उन्होंने, आपको बता दें कि जेपी नड्डा को सौंप दिया है। हालांकि इस इस्तीफे देने के पीछे कई वजह बताई जा रही हैं, लेकिन जो खुद सुरेश कश्यप ने बताई है वो उन्होंने निजी कारणों को लेकर इस्तीफा देने की बात कही है। सोलन में राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए तैनात एएसआई की हादसे में मौत हो गई है। एएसआई सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने न्यू सर्किट हाउस, जो कि एक गेस्ट हाउस है, वहां पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान चौथी मंजिल की सीलिंग टूट कर गिर गई। हादसे के बाद एएसआई विनोद को फौरन क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति शिमला में हैं और सोलन में उनका कोई तय कार्यक्रम नहीं था, लेकिन सोलन राष्ट्रपति के दौरे के दौरान एहतियात के तौर पर आसपास भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जाते हैं। इसीलिए सोलन में इस हवाले से एएसआई को भेजा गया, क्योंकि अचानक अगर राष्ट्रपति वहां पहुंच जाए तो इंतजाम पुख्ता हो, इसीलिए एएसआई को वहां भेजा गया, जिसे लेकर एएसआई विनोद न्यूज सर्किट हाउस में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे थे, जहां यह हादसा हुआ। सवाल यह है कि अगर राष्ट्रपति यहां पहुंच जाती तो क्या होता। आपको बता दें कि यह घटना एक ऐसे वक्त में हुई है, कहा यह जा रहा है कि पिछले साल ही, 1 वर्ष पहले ही इस भवन को जनता को समर्पित किया गया था और 5 करोड़ की लागत इस भवन को तामीर करने में यानी तैयार करने में आई थी। तो 1 साल के अंदर इतने घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, या फिर कोई और वजह है कि 1 साल के अंदर आखिर ये भवन जर्जर कैसे हो गया और कैसे ये सीलिंग गिरी। ये कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं इस घटना के बाद। हमें जब बताया गया था, जब यहाँ लाए गए थे तो हमने देखा तो वो ब्रॉड डेड थे। तो जब हमने देखा तो उनके जो है सिर में चोट लगने से दोनों कानों से ब्लीडिंग हो रही थी और नाक से भी, और उनके जो ब्रेन मैटर थे, दोनों कानों से ब्रेन मटेरियल बाहर आ रहे थे। तो जब हमने देखा तो जो सिर पे जो चेक करने पर देखा तो पूरे जो फ्रैक्चर जो सिर की जो हड्डियाँ थी वो मल्टीपल फ्रैगमेंटेड फ्रैक्चर्स थे, बिल्कुल डिप्रेस फ्रैक्चर थे। तो वो जो है ये होता कि अब जो है इमीडिएटली जो है इंस्टेंट डेथ हुई उनकी, जो गिरने से, सिर पे चोट लगने से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शिमला में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का दौरा किया। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी उनके साथ मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने यहाँ पिक्चर गैलरी, पुस्तकालय और संरक्षित कार्यालयों और मुख्य भवन के प्रांगण का अवलोकन किया। यहाँ संस्थान की अध्यक्ष प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार, इग्नू के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव, उपाध्यक्ष शैलेंद्र राज मेहता और सचिव सुब्रत कुमार प्रधान ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, डीजीपी संजय कुंडू और सीएम प्रधान सचिव भरत खेड़ा भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति 4 दिवसीय हिमाचल के दौरे पर आई हैं, जिसका आज तीसरा दिन है। G20 समिट में शामिल होने पहुंचे विदेशी मेहमान हिमाचल के आतिथ्य और खान पान से अभिभूत हो गए हैं। धर्मशाला की धरती पर कदम रखने से लेकर हर कार्यक्रम तक वो जहां भी पहुंचे वहां स्वागत का हिमाचली अंदाज, हिमाचल की संस्कृति और खासियत देखकर बाग बाग हो गए। हिमाचल में अभिभूत हुए विदेशी मेहमान, स्वागत ने मनमोहा, खूब भाया खान पान। सीखा योग प्राणायाम, देखा चाय का बागान। इससे शानदार स्वागत और क्या होगा। इससे अच्छा डिनर और क्या होगा। इससे अच्छा जीवन का अनुभव और क्या होगा। Next is shoulder rotation. Stand erect, touch the elbows in front of the chest. वादियों में इससे अच्छा एहसास और क्या होगा। G20 समिट में शामिल होने धर्मशाला पहुंचे विदेशी मेहमान शायद ही अपनी जिंदगी के इन 2 दिनों को भुला पाएं। भूलना आसान नहीं होगा,
क्योंकि हिमाचल की धरती पर कदम रखने के बाद से ही कदम कदम पर ऐसा स्वागत अतुलनीय है। पहले दिन एयरपोर्ट पर मेहमानों का नृत्य गान के जरिए खास स्वागत हुआ। दूसरे दिन गाला डिनर के वक्त अभिनंदन में नृत्य और गान हुआ और तीसरे दिन मेहमान जब चाय बागान पहुंचे तो वहां भी स्वागत में शहनाइयां बजती रहीं। बुधवार की रात मेहमानों के लिए खास गाला डिनर का आयोजन किया गया था, जिसमें कई तरह के हिमाचली व्यंजन भी परोसे गए, जिसका स्वाद डिनर के वक्त हिमाचली अंदाज में अभिनंदन वाले इस नृत्य और गान ने बढ़ा दिया। देवभूमि पर स्वागत के इस अंदाज से मेहमान टेबल पर परोसे गए खाने से ज्यादा इस नृत्य और गीत के दीवाने हो गए। नहीं भूलने वाली इस रात की सुबह भी मेहमानों के लिए यादगार बन गई, जिसकी शुरुआत विशेष योग सत्र से हुई। मेहमानों ने सुबह सुबह योग के गुर सीखे, कई तरह के आसन और प्राणायाम कर भारतीय संस्कृति के उस आयाम को समझा जो श्वास और निश्वास से शरीर और मन को नियंत्रित करने की कला बताती है। इसके बाद सभी मेहमान स्पेशल ओलोंग चाय की चुस्की लेने धर्मशाला के चाय बागान में पहुंचे। यहाँ भी सभी का खास अंदाज में स्वागत किया गया। चाय की पत्तियां तोड़ने से लेकर उसे तैयार करने तक की प्रक्रिया दिखाई गई। 8 तरह की कांगड़ा चाय के बारे में जानकारी दी गई और जिसे जो भाया उसे वो चाय भी पिलाई गई। चाय बागान के बाद सभी मेहमान कांगड़ा म्यूजियम पहुंचे, जहां उन्होंने कांगड़ा पेंटिंग की बारीकियां समझी। मशहूर चित्रकार धनीराम और मुकेश धीमान ने उन्हें कांगड़ा चित्रकारी के बारे में बताया। And so today we've been here in spring, so we can relate to that. We can see it in the paintings, the different weather, the different foliage, and I think the intricacy of the artwork really comes through. And it was fascinating to speak to the artisans themselves. प्रशासन की तरफ से मेहमानों के लिए ऐसे इंतजाम किए गए थे जिससे वो 2 दिन के दौरे में ही हिमाचल के हर पहलू को अच्छे से समझ सके। देखिए, प्रशासन और स्थानीय जनता का इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में पूरा सहयोग रहा है। प्रशासन को इसमें दिन और रात मेहनत करनी पड़ी और हमारे स्थानीय लोगों ने भी भरपूर हमारा सहयोग किया है। हिमाचल की खासियत यह है कि यहाँ एक बार आने वाला शख्स अपनी यादों को कभी नहीं भूल पाता और इन मेहमानों के लिए तो हर जगह खास इंतजाम थे। ऐसे में यकीनन ये हिमाचल को कभी नहीं भूल पाएंगे। विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18, धर्मशाला। शिमला में मानहानि मामले में सूरत की अदालत की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा को स्टे न करने के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने खुशी जाहिर की है। सूरत की अदालत का फैसला आने के बाद जयराम ठाकुर ने ट्वीट किया कि अदालत का आज का फैसला राहुल गांधी और गांधी परिवार के घमंड पर करारा तमाचा है। सूरत की अपीली अदालत के आदेश से ये साफ हो गया है कि देश में संविधान का राज है, न कि किसी परिवार का। हिमाचल के कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज कोरोना के 281 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 6 संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं और प्रदेश में अभी कुल कोविड की एक्टिव मरीजों की संख्या 1659 के पार पहुंच गई है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अपना हिमाचल में कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। कांग्रेस की कार्यशाला में बोले सीएम गहलोत, हमने सर्वे किया है, प्रदेश में जीत रही है कांग्रेस। कार्यकर्ताओं से की अपील, राजनीति के चक्कर में न पड़े, लोगों को योजनाओं के बारे में बताएं। सीएम गहलोत के फिर से सरकार रिपीट होने के दावे पर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने भी खुशी का इजहार किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि सीएम और एआईसीसी का सर्वे 100% सच है। गहलोत की सरकार फिर से बनने जा रही है। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया का तंज, कहा मंगेरी लाल के सीन सपने देख रही है सरकार, रिपीट नहीं डिलीट करेगी जनता।
राजस्थान के विधायक दिव्या मदेरणा को 2 महीने के लिए मिलेगी वायु श्रेणी की सुरक्षा। डीआईजी सिक्योरिटी ओम प्रकाश ने लिखा जोधपुर ग्रामीण एसपी को पत्र। कल ही विधायक ने पीएचक्यू में डीजीपी से की थी मुलाकात। तीसरे दिन भी नहीं उठा राम प्रसाद मीणा का शव। सांसद दिया कुमारी ने धरना स्थल पर परिजनों से की मुलाकात। कहा दोषी कौन है सब जानते हैं, इनको मिलनी चाहिए सजा। झालावाड़ पुलिस ने फर्जी आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट के माध्यम से नाबालिग छात्राओं से ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप समेत ब्रॉडबैंड और कई उपकरण भी जब्त किए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने आईपीएल का मैच देखा। स्टेडियम में आईपीएल मैच का लिया आनंद। एसएमएस स्टेडियम में परिवार के साथ मैच देखने पहुंचे आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने किया स्वागत। जयपुर के सुभाष चौक इलाके के मृतक राम प्रसाद आत्महत्या मामले में अब पुजारी परिवार ने निगम की कार्रवाई के दौरान मंदिर बुर्ज क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया है। मंदिर के पास निगम ने जिस इमारत को जमींदोज किया है उससे मंदिर बुर्ज क्षतिग्रस्त हो गया है। अलवर के पॉक्सो नंबर 3 अदालत ने नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और 50,000 जुर्माना के अर्थदंड से दंडित किया है। दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज, रेल मंत्री से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई बात। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम शिवराज सख्त। अवैध मदरसे और कट्टरता फैलाने वालों पर पैनी नजर। माफिया अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर सरकार सख्त। प्रदेश में बनाया जाएगा नया कानून। चिट फंड कंपनियों पर कार्रवाई के लिए बनी विशेषज्ञ सेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी तैयारी। कमलनाथ ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में मंडी के प्रतिनिधित्व की मांग तेज होने लगी है। अब पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कौल सिंह ठाकुर ने आवाज उठाई है। कौल सिंह ठाकुर की अगुवाई में आज मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ता सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत सड़क पर उतरे और राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने को साजिश बताया। यहीं पर मीडिया से बातचीत करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार में मंडी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यहाँ की 10 में से सिर्फ 1 सीट धर्मपुर से जीते कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर को बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। हमारे एक विधायक चुने हैं, कम से कम इनको तो कुछ न कुछ बना दें। मंडी जिला जो है कांगड़ा के बाद दूसरा बड़ा जिला है, तो हम उनसे जरूर निश्चित तौर से आग्रह करेंगे कि मंडी को रिप्रेजेंटेशन दी जाए। उधर राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के सत्याग्रह अभियान के तहत कुल्लू में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। यहां पार्टी नेता शेषराम आजाद की अगुवाई में विरोध रैली निकाली गई। कार्यक्रम में विधायक भुवनेश्वर गौड़ भी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता साजिश के तहत रद्द की गई है, जिसे लेकर बूथ स्तर तक आंदोलन किया जाएगा। गांधी जी की लोकप्रियता को देखते हुए बौखलाहट में जिस तरह से उनकी सदस्यता रद्द की और उसके बाद इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर जो है उनका बंगला खाली करवाया गया, उसके तहत पूरे देश की आम आवाम ने यह आवाज़ की है कि इस तरह के लोकतांत्रिक जो तरीके हैं इसको हिंदुस्तान की आवाम, विशेष करके कांग्रेस के जो आम जनमानस है वो इसको सहन नहीं करेंगे। और इस तरह के जो सत्याग्रह आंदोलन है आज हमने जो मेमोरेंडम दिया है ये जिलाधीश महोदय के द्वारा गवर्नर को दिया है और हमने ये रिक्वेस्ट की है कि इस तरह के जो लोकतांत्रिक तरीके जिसमें संविधान को कुचला जा रहा है। वहीं किन्नौर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। यहां राहुल गांधी के समर्थन में उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्ट ऑफिस जाकर राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी पोस्ट की, जिसमें लोकतंत्र को खतरे में बताकर उसकी हिफाजत करने की मांग की गई। इस प्रदर्शन में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, यूथ कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। बारिश और बर्फबारी से हिमाचल के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई सड़कें बंद हो चुकी हैं, कई जगह बिजली भी गुल हो गई है, तो कई जगहों पर भूस्खलन से मुसीबत खड़ी हो गई है। बारिश के चलते कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी रद्द हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। किन्नौर से लाहौल तक बर्फबारी से आफत। अप्रैल में जनवरी फरवरी का एहसास। कहीं सड़कें बंद, कहीं बिजली हुई गुल।
आमतौर पर ऐसा नजारा जनवरी फरवरी के महीने में देखने को मिलता है, लेकिन मौसम के बिगड़े मिजाज से हिमाचल में अप्रैल का महीना भी आफत बन गया। ये लाहौल घाटी की तस्वीरें हैं। यहाँ मंगलवार से शुरू हुई बर्फबारी ने जर्रे जर्रे पर अपनी हुकूमत जमा ली है। लाहौल घाटी में पिछले 3 दिनों से लगातार जो है बारिश और बर्फबारी हो रही थी और पिछले 2 दिनों से बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है, जिसके चलते घाटी के जो सामान्य जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। इसके साथ साथ घाटी के कई इलाकों में जो बिजली व्यवस्था है वो भी चरमरा गई है, जिसके चलते जो है सामान्य जनजीवन लोगों का अस्त व्यस्त हो गया। पारा -10 डिग्री नीचे चला गया है। सड़कों पर बर्फ की इतनी मोटी परत जम चुकी है कि वाहनों का चलना मुश्किल है। लिहाजा केलांग डिपो से बस सेवा बंद कर दी गई है। दारचा श्रृंखला रोड फिर से बंद हो गया है। वहीं रोहाली नामक स्थान पर भूस्खलन के चलते तांदी से किल्लाड़ जाने वाली रोड भी बंद है। लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि कई जगहों पर हिमस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत जो लाहौल स्पीति के जो 3800 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है और लोगों और स्थानीय लोगों को और पर्यटकों को ऊंचाई वाले इलाकों और निम्न तापमान वाले इलाकों में से वहां पर जाने से बचने की सलाह दी गई है और अपने घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। बर्फबारी से किन्नौर के पहाड़ भी सफेद हो चुके हैं। सबसे ऊंचाई पर बसे गांव छितकुल, राक्षस और नसंग में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। यहाँ आधा फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। वहीं मैदानी इलाकों में पिछले कई घंटे से हो रही बारिश भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। बारिश का असर धर्मशाला में G20 समिट में पहुंचे विदेशी मेहमानों के कार्यक्रम पर भी पड़ा। साथ ही धर्मशाला में CM सुक्खू का वो कार्यक्रम भी रद्द हो गया जिसमें वे 15 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाने वाले थे। धर्मशाला से विचित्र शर्मा और किन्नौर से अरुण नेगी के साथ प्रेमलाल, न्यूज़ 18, लाहौल स्पीति। बिलासपुर के गांव में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती को जिसका पता चलने पर विजिलेंस की टीम ने चमलोग गांव में छापेमारी की और यहां लगे अफीम के 648 पौधों को नष्ट किया। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। यहां पहले ही कई लोग अफीम की खेती करते पकड़े गए हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर खेती का मामला पहली बार सामने आया है। पिछले कल खुफिया इंफॉर्मेशन हमारी विजिलेंस टीम को मिली, तो उस इंफॉर्मेशन पे हमने गांव चमलोग पे जो है वेरिफिकेशन के लिए गए और रेड किया तो 648 जो अफीम के जो पौधे हैं ये खेत में जो है लगे हुए थे, बरामद किए। तो फर्दर उनको बरामद करने के बाद इसमें सेक्शन 18 NDPS एक्ट के तहत जो है पुलिस स्टेशन विजिलेंस बिलासपुर में मामला दर्ज कर दिया गया है और फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस बार हिमाचली अंदाज में मना IIM सिरमौर का दीक्षांत समारोह। संस्थान के 7वें दीक्षांत समारोह में छात्रों ने गाउन और कैप पहनकर नहीं बल्कि हिमाचली टोपी और मफलर पहनकर डिग्रियां ली। इस बार MBA टूरिज्म मैनेजमेंट के कुल 267 छात्रों को डिग्रियां मिली। समारोह में शामिल अतिथि भी हिमाचली रंग में दिखे। IIM के डायरेक्टर प्रफुल्ल अग्निहोत्री ने बताया कि डिग्री मिलने से पहले ही सभी छात्रों का प्लेसमेंट हो चुका है। IIM सिरमौर का 7वां दीक्षांत समारोह था, जिसमें 250 और 50 250 MBA बच्चे स्टूडेंट्स और 50 टूरिज्म के स्टूडेंट्स को डिग्री प्रदान दी गई। इन सभी बच्चों की प्लेसमेंट अच्छी तरह से हुई है। जैसा मैंने कहा, हाईएस्ट पैकेज 64 लाख का था और एवरेज 14.5 लाख का था। हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल ये और बढ़ेगा। हमारी कोशिश रहेगी एवरेज सैलरी 20 लाख तक लेके जानी है। इंस्टीट्यूट की कोशिश जारी है। इस साल हमने काफ़ी सारे नए फैकल्टी लाए हैं। सभी फैकल्टी अच्छे संस्थाओं से PhD करके आए हैं, जैसे IIM से, अमेरिका से है वगैरह वगैरह। ऐसे ही फैकल्टी आते रहेंगे।
सोलन में आसमानी बिजली गिरने से एक 3 मंजिला मकान जलकर राख हो गया है। हादसा सलूगढ़ा क्षेत्र के इंडा गांव में हुआ। रात के वक्त बारिश के दौरान अचानक आसमानी बिजली 3 मंजिला घर पर गिरी और घर में आग लग गई। हादसे में 50 मुर्गियां और एक कुत्ते की मौत हुई है, लेकिन घर के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। लग रहा था डर लग रहा, पूरा धुआं, हम लोग तो बेहोश हो जा रहे थे सर, बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं। तो 3 मंजिला मकान है, अचानक कैसे जल गया? पता नहीं, अचानक बिजली ऐसे कड़का, पता ही नहीं चला। तो जब यहाँ पर रह रहे थे कितने थे आप लोग यहाँ हम पर? 4 थे और फादर भी थे। फादर। और जो कुत्ता था वो? कुत्ता मर गया, मुर्गी 50 थे मर गए, कुत्तियाँ मर गई, और क्या बहुत कुछ चले गया, मोटर उतर। नालागढ़ में खनन माफिया के साथ वन माफिया का आतंक भी बढ़ता जा रहा है। बद्दी बरोटी वाला इलाके के जंगलों से बेशकीमती पेड़ों की कटाई हो रही है। पुलिस ने एक कार से खैर के पेड़ के 8 मूछें बरामद की हैं, जिन्हें यहां के जंगलों से काट कर ले जाया जा रहा था। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों से पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। फॉरेस्ट रेंज में 3 फॉरेस्ट गार्ड्स द्वारा जो है नाका लगाया गया था रात को तकरीबन 12 बजे के करीब। इनको सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो हैं पिछले 1-2 दिनों से जो खैर की लकड़ी है वो चोरी कर रहे हैं। तो नाके के दौरान उन्होंने एक गाड़ी मारुति 800 वो उन्होंने रुकवाई और रोक के देखा तो उसमें 8 लॉग जो थे खैर के, बड़े लॉग्स जो थे वो उसमें पाए गए। और इसके साथ ही उन्होंने 2 लोगों को भी जो है वो देखा, वो एक जो चला रहा था गाड़ी, और 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए। मंडी के रहने वाले जसप्रीत पॉल ने साइकिलिंग में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जसप्रीत ने साइकिल से 13 घंटे में 171 किलोमीटर की दूरी तय की है। बड़ी बात यह है कि 171 किलोमीटर की साइकिलिंग ऊंचे पहाड़ों पर करते हुए वो 6000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचे। जसप्रीत के साथ हर्ष नाम के एक छात्र ने भी ये दूरी तय की है। दोनों ने रविवार को मंडी से सफर शुरू किया, जो थलौट और थाची होते हुए 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देवता शैतीनाग पहुंचे और वहां से च्यूड़ी चेत, थुनाग और चैल चौक होते हुए वापस लौटे। दोनों ने ये कारनामा कर विदेशी साइकिलिस्टों का एक रिकॉर्ड तोड़ डाला है। 2017 में एक सेगमेंट बनी थी मंडी से पंडोह डैम तक की, गांधी चौक से, मंडी सिटी से गांधी चौक से पंडोह डैम तक की। तो ये जो रिकॉर्ड था 2 फॉरेनर्स हैं इंग्लैंड के, उनके नाम पे था ये। 1 घंटा 2 मिनट में उन्होंने ये रिकॉर्ड सेट किया था। उसके बाद मंडी के और भी साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने की कोशिश की, बट उनसे ये ब्रेक नहीं हुआ। तो ड्यूरिंग इस ट्रिप में हमने इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने की कोशिश की और ये रिकॉर्ड हमने 55 मिनट में इसको ब्रेक किया और जो वो क्राउन था हमें वापस मिला वो। तो नंबर 1 पोजीशन पे रहा मैं उस एक्सपेडिशन में। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कांग्रेस की कार्यशाला में बोले सीएम गहलोत, हमने सर्वे किया है, प्रदेश में जीत रही है कांग्रेस। कार्यकर्ताओं से की अपील, राजनीति के चक्कर में न पड़े, लोगों को योजनाओं के बारे में बताएं।